हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि परचेज परचेज रिटर्न, सेल सेल रिटर्न और डिस्काउंट होता क्या है। वह आज की क्लास में एक एक करके समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो देखिए, ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग मेन टॉपिक सीखने वाले हैं परचेज के बारे में। पहला। दूसरा जानने वाले हैं परचेज रिटर्न। उसके बाद से पढ़ने वाले हैं सेल्स। उसके बाद से पढ़ने वाले हैं सेल्स रिटर्न। उसके लास्ट हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं परचेज पे कि ये रियल में परचेज होता क्या है और परचेज करते समय कंडीशन कितने आते हैं, कब क्या रूल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, जब कोई व्यापारी, बिजनेस मैन किसी अदर पर्सन या किसी बिजनेस से कोई सामान, मतलब कोई गुड्स या कोई सर्विस क्या करता है, जब कोई बिजनेस किसी पर्सन या बिजनेस से कोई गुड्स या सर्विस खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है, क्रय करता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, परचेज। क्या बोलते हैं उसको, परचेज। या यूं कह लो, किताबी भाषा अगर बोले तो पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु परचेज कहलाता है। क्या बोलोगे, पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बुक किताब के हिसाब से हो जाएगा। अगर वैसे आम भाषा में बताना है तो बता सकते हो, जब किसी गुड्स या सर्विस को हम किसी से क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, उस सर्विस को लेते हैं, उस सामान को लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परचेज। या आप बोल सकते हो पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। क्लियर है, बोलो। अब देखो, चाहे वो परचेज गुड्स हो या चाहे कोई सर्विस हो, मतलब कोई सामान भी खरीद सकते हैं, कोई सर्विस भी ले सकते हैं। सर्विस का केवल नाम रहेगा। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसका हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपको फोन चाहिए, फोन खरीद रहे हो, तो फोन का नाम रखा जाएगा, ठीक है। सर्विस ले रहे हैं तो किसका सर्विस ले रहे हैं, मान लो इंटरनेट चलाते हो तो जियो का सर्विस लेते हो, बोलो, वीआई का सर्विस लेते हो तो बताएंगे इंटरनेट का सर्विस ले रहे हैं। या मान लो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो केवल प्रचार करवाती हैं, तो वहां पे एडवर्टाइजिंग का सर्विस लेते हैं। मतलब जैसा उसका व्यापार है तो वैसा आपको सर्विस देता है। हाँ, सर्विस पे किसी गुड्स पे डील नहीं कीता है, किसी सामान पे डील नहीं की जाती है। तो आगे का टॉपिक समझेंगे। अब आते हैं, देखो परचेज करते हैं लोग तो कंडीशन कितने आ सकते हैं। देखो, जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे या कोई सर्विस खरीदेंगे तो हमेशा उसके दो कंडीशन आएंगे। यही कंडीशन समझना है, क्योंकि खरीदना तो सभी लोग जानते हैं। हम जा रहे हैं खरीद लेंगे, बचपन से ही सीखे हो, चलो मिठाई खरीद दो, ठीक है, ये खिलौना खरीद दो, यहाँ जाना है मेला में, यह खरीदना है, बोलो, बचपन से सीखे हो। तो परचेज में नहीं पढ़ाने वाले, परचेज के कंडीशन बताने वाले हैं, और ये भी जानते हो। बस इसको हम लोग किताबी भाषा से और अकाउंटिंग के तौर पे कैसे सीखेंगे ये समझने वाले हैं। तो देखो, परचेज जब करते थे इसको दो बेस आते हैं। पहला कैश बेसिस, पहला कैश बेसिस। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया है पहला कंडीशन कैश बेसिस और दूसरा है क्रेडिट।
ठीक है, क्रेडिट बेसिस। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक है कैश और दूसरा है क्रेडिट। अब कैश कब क्रेडिट कब ये भी जानते हो आप लोग, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो, जब एक बिजनेसमैन किसी पर्सन या बिजनेसमैन से कोई सामान परचेज करता है, खरीदता है, और सपोज खरीदा कितने का, 100 रुपए का खरीदा, और 100 रुपए का खरीद लिया और उसी समय 100 रुपया पेमेंट कर दिया। अब चाहे कैश पेमेंट करे चाहे वो बैंक से करे, ध्यान से सुनना। अब चाहे कैश से करे चाहे बैंक से करे, तो उसे बोलते हैं नगद माल खरीदा है। क्या खरीदा है? नगद माल खरीदा है। और वही अगर 100 रुपए का सामान खरीदा और बोल दिया कि ड्यू डेट एक दे दिया कि सर हम आपको 10 तारीख को पेमेंट करेंगे या 15 तारीख को पेमेंट करेंगे, तो उस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कि उधार उसको खरीदे हैं, उसे बोलते हैं क्रेडिट बेसिस। मतलब जिस दिन को हम सामान खरीदे उसी टाइम पर हम पेमेंट कर दी, तो उसको बोलते हैं हम नगद माल खरीदे। अब चाहे बैंक से पेमेंट करो चाहे कैश पेमेंट करो, क्लियर है? और उसके बाद से अगला है क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेसिस में बोला क्या, कोई सामान खरीदते हैं, उस डेट को पेमेंट नहीं करते, उसके अगले दिन या 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट बेसिस। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो जब हम खरीदेंगे तो बताएंगे 2 कंडीशन आ सकते हैं, या तो माल नगद खरीद सकते हैं या तो उधार। ये तो आपको पहले से भी जानते हो कि हम कोई सामान खरीदने जाएंगे तो या तो नगद, और नगद में या तो बैंक से पेमेंट कर देंगे या तो कैश दे देंगे, या तो अगर बहुत हम बनाए वहां पे क्रेडिट हमारा अच्छा है तो हम उधार खरीद के लेके चले आएंगे। कोई दूसरा भी कंडीशन है क्या? नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना समझना। अब यहाँ पे कैश कब लिखोगे और उधार कब लिखोगे हमने बता दिया कि जब नगद खरीदेंगे तो वहां पे कैश से रिलेटेड बताएंगे, जब उधार खरीदेंगे तो क्रेडिट से रिलेटेड बताएंगे। अब बताएंगे कैसे, तो ध्यान दो। जब परचेज के साथ, जब परचेज के साथ अगर वहां पे बार बार आ गया नगद माल खरीदा, तो हमेशा परचेज के साथ कैश का अकाउंट बनेगा। और जब क्वेश्चन आ गया परचेज के साथ कि वो सामान हमने क्या किया है, उधार खरीदा है, तो क्या बोलोगे? हमेशा क्या बोलोगे? जी क्रेडिट। अब लिखोगे कैसे? अब समझो इसको, सपोज हमने परचेज किया, किससे किया? एएसके से। कितने का? 100 रुपए का। तो अगर हम नगद खरीदे हैं, नगद मतलब कैश या बैंक से, तो तुरंत हम लिख देंगे परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, समझे? लेकिन वही उधार खरीदे हैं तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट और एएसके का अकाउंट। मतलब उधार के लिए उधार क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिससे उधार माल खरीदे। चलो अब सामने आना पड़ेगा तो अच्छे समय है। देखिए, मान लो आप क्या किए, किसी दुकान पे चले गए और उस दुकान पे गए और सपोज आपने 2-4 कॉपी खरीद ली। जो कॉपी खरीदा, या आप वॉलेट से कैश निकाल के दे दो या आप बैंक से यूपीआई से पेमेंट कर दो, बोलो यही 2 तरीके हैं। तो जब आप घर पे आओगे तो क्या करोगे? लिखोगे हमने इतने का माल खरीदा है और बैंक या कैश से खरीदा, यही बताओगे। लेकिन अगर वही जाते हो, बुक खरीद लेते हो, कॉपी खरीद लेते हो और खरीदने के बाद पैसा नहीं देते, तो आप आओगे घर पे तो लिखोगे इतने का माल खरीदा है, इनसे खरीदा है, बाकी लिखोगे ना। अगर केवल लिख दोगे बाकी है और उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखोगे किसका बाकी है, तो 2 साल के बाद या 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद या 10 दिन के बाद उधार हमेशा खरीदते हो, कई सारे लोगों से खरीदते हो, तो ये आइडेंटिफाई कर पाओगे 100 रुपए किसका पैसा है। क्रेडिट लिख सकते हो, लेकिन क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा पैसा रोहन को देना है, सोहन को देना है या एसके को देना है। तो लिखना पड़ेगा हम खरीदे हैं उधार, लेकिन किससे खरीदे? एसके से खरीदे।
खरीदे या उधार? किससे खरीदे? पीके से। तो जब उधार खरीदेंगे तो परचेज के साथ उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, और जब नगद खरीदेंगे तो अगर बैंक है तो परचेज के साथ बैंक का नाम लिखेंगे, और अगर कैश दिया हो तो परचेज के साथ कैश लिखेंगे। आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, एज ऑन 1 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर कैश ऑफ ₹1,000। 1 अप्रैल को नगद माल खरीद रहे हैं, ठीक है, कितना? 1,000 रुपए का। ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, एज ऑन 2 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ट्रेडर्स फॉर ₹1,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो वहां पे हमेशा क्या करेंगे? उसका नाम लिखेंगे। तो ऐसा भी आ सकता है, कुछ नगद भी है कुछ उधार भी है, कि परचेज गुड्स सोहन ट्रेडर्स फॉर ₹1,00,000 फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000 या 20,000, ठीक है। तो कभी नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, क्यों नगद हो सकता है, क्यों उधार हो सकता है, नगद उधार दोनों हो सकता है। अब कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। एक हम हिंट के तौर पे बता रहे हैं, ये चलो इंग्लिश हटा दो, हम वैसे बता रहे हैं। क्वेश्चन आ गया, नगद माल खरीदा, तो हम बताएंगे परचेज और कैश। हमने बोला मोहन से नगद माल खरीदा, तो वहां भी हम बताएंगे परचेज और कैश, नगद बात की जा रही है। लेकिन बोला मोहन से माल खरीदा, तो वहां परचेज से मोहन का अकाउंट, समझे? क्वेश्चन आएगा नगद माल खरीदा, तो सिंपल है, परचेज गुड्स फॉर ₹1,000, ठीक है। तो हमने बना दिया परचेज और कैश। मोहन से नगद माल खरीदा, नाम बता रहे नगद बता रहा, तो भी हम कैसे बनाएंगे? इनके नाम बताया, मोहन से इतने लाख रुपए का माल खरीदा, बैंक से खरीदा ये भी नहीं बताया, कैश खरीदा ये भी नहीं बताया, उधार मांगेंगे, ठीक है। अब कई जगह लिखा रहता है मोहन से उधार माल खरीदा, तो जब उधार लिख के आया तो क्लियर है, लेकिन लिख के ना आया तो दिक्कत होती है, तो समझ लेना। और केवल कहे नगद तो कैश बनेगा, और नाम रहेगा ना नगद रहेगा ना उधार रहेगा तो उधारी मानेंगे। तो कैसे मानेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करें तो डिटेल में समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात सुन लो और समझ लो, जिससे माल हम खरीदते हैं ना, अकाउंटिंग के भाषा में उसको बोलते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं जी? सप्लायर्स। आपको सप्लायर्स क्या है? जो माल हमको सप्लाई करता है। और इसको अकाउंटिंग के भाषा में लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। क्या लिखते हैं जी? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ध्यान देना, मतलब जिससे माल खरीदते हैं उसे बोलते हैं हमारा सप्लायर है। लेकिन अकाउंटिंग कहता हम सप्लायर को कैसे समझे, तो बताएंगे क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। और याद करो सन्ड्री क्रेडिटर का पैसा क्या है? जो पैसा हमको देना है वो क्या है? लायबिलिटीज है। इसीलिए जब भी कोई पूछे कि सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट क्या है आपके व्यापार के लिए, तो बोलना हमारा कर्ज है, पैसा हमको आज नहीं तो कल देना है, कि उधार खरीदे तो देना ही देना। क्लियर है? और नगद तो हिसाब किताब हो गया। क्लियर है ना जी? चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब आप बताओ, हमने जो परचेज किया है, अब हम किसी गुड्स का नाम रखते हैं क्योंकि हमको एक समझाना है कुछ। क्या खरीदा, परचेज किया? तो मान लो एक लैपटॉप परचेज करना, लैपटॉप एक नहीं 5 पीसेस। किससे? एसके मोबाइल वाले से। 5 फोन खरीदा, कितने का? 5 को 5,000 का खरीद लिया। अब वही कौन फोन है? कीपैड वाला मिल नहीं जाएगा, इससे सस्ता मिल जाएगा। चलिए 400-500 मिल जाएगा। हम लैपटॉप नहीं बोल रहे हैं जी, फोन की बात। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम फोन लगा, हमें लगा फोन लैपटॉप। चलिए तो यहाँ पे क्या है, सपोज हमने टोटल खरीदा कितने में? 5,000 में। ये कितने पड़ा? 1,000 में। लेकिन जैसे हम अपने दुकान पे लेके गए, शॉप पे लेके गए, उसमें से 2 लैपटॉप खराब। क्या है? खराब, किसी कारणवश स्क्रीन डैमेज है, हार्ड डिस्क करप्ट हो गया है, मतलब जब ओपन उसको किया तो 2 खराब निकल गया। तो आप बताओ 2 अपने पास रखेंगे?
दौड़े दौड़े जाएंगे कहाँ पे, यस के मोबाइल वाले के पास, अब जहां का एड्रेस हो, और कहेंगे बाबू ये 2 पीस रख लो। अब कहेगा क्यों, तो यह खराब है, यह खराब है, यह खराब है, मतलब जो जो खराब वो बता देंगे। तो ये 2 पीस वापस कर देंगे। तो कहा जाता खरीदा कितने, 5 पीस। तो खरीदते समय 5 पीस बताना, और वहां पे जो 2 पीस वापस हो रहा है ना उसे बताना परचेज रिटर्न हो रहा है। क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न। तो ये समझना, मतलब जब कोई सामान खरीद लेते हैं और किसी कारण से उसमें से कुछ सामान वापस कर देते हैं, तो उसी सामान जो वापस किए हैं उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न कर रहे हैं। आज जितना सामान खरीदे उसी बोलते हैं परचेज कर रहे हैं। अब ये नहीं मानेंगे कि हम परचेज कितना पीस किए, 5। हम हमेशा दिखाएंगे कितना पीस किए, 5, और वापस कितना हुआ, 2। तो रिपोर्ट में हमारा दिखेगा कितना, 3। वो कंप्यूटर समझ लेगा, लेकिन हमको तो डिटेल में समझाना है कि हम 10 पीस या मार्कर लेके आए, लेकिन 2 में इंक ही नहीं था, तो हमने इंक के वजह से क्या किया, वापस कर दिया। ठीक है, तो बताएंगे 10 खरीदा था, 2 वापस हुआ था, किस कारण बता दे। तो कैसे बताएंगे, वो टैली में हम समझाएंगे। बस इतना समझना। आपसे कोई पूछ दे कि जब कोई सामान खरीदते हो तो उसे क्या बोलते थे, बोलना परचेज बोलते हैं। और वही सामान खरीदे हो कुछ उसमें से वापस कर देते तो क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। ज्यादा नहीं सीखना है। अब कैसे होता है वो हम टैली में सॉफ्टवेयर में एंट्री करके आपको दिखाएंगे। इस समय एंट्री करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि थ्योरी आपको समझना पड़ेगा। यह क्लियर हुआ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला समझते हैं सेल के बारे में। सेल, नाम सुनोगे सेल, सुने हो, और एक नाम सुनोगे सेल्स, और एक नाम सुनोगे सोल्ड, और एक नाम सुनोगे ऐसे सेल। तो समझने की कोशिश करना। जब भी बेचने की बात की जाएगी, सेल मतलब क्या, बेचना, तो जब भी बेचने की बात करते हाई सेल स्पेलिंग मत लिखना कभी। ठीक है, क्यों गलती लड़के करेंगे, हम कॉपी चेक करते पता चलता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे स्पेलिंग लिखते हैं, यस ई डबल एल, वो नहीं लिखना है। जब भी अगर हम बोले सेल, तो या तो सेल का ये लिख लो, या तो ये लिख लो, या तो ये लिख लो। तो अकाउंटिंग कहता है कि जब भी कोई सामान सेल करते हो, सोल्ड करते हो, तो अकाउंटिंग के भाषा में बोला था सेल्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो। मतलब सेल्स का मतलब क्या है, सामान को बेचा जा रहा है, सामान को बेचा जा रहा है, उस सर्विस को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम बोलूं मैं कि एज ऑन 1 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू रमेश ट्रेडर्स फॉर ₹1000, तो हम ऐसा क्या अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का। वहां ना सोल्ड बनेगा, ना सेल बनेगा, ना हाई सेल बनेगा, ना यस सेल बनेगा, केवल बनेगा सेल्स 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 सेल्स। ठीक है, तो अब सेल्स का क्या मतलब है, तो सेल हमारे व्यापार के लिए क्या है, सेल्स हमारे व्यापार के लिए क्या है, आय है। कल ही पढ़ाए थे, इनकम का मेन स्रोत है। बोलो, अब चाहे सेल क्या करें, कोई गुड्स करें चाहे कोई सर्विस करें, पैसा इसी से तो आएगा जी। बोलो, अब यहाँ पे पॉइंट एक समझना है कि जब हम सेल करते, किससे सेल करते हैं, कस्टमर से। और कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोला जाता है, सन्ड्री डेबिटर। अभी पढ़ाए सप्लायर ना, सन्ड्री डेबिटर्स। क्लियर है, ध्यान दो, क्या है, सेल्स। सेल जब भी करते हैं, माल बेचते हैं, सामान जो बेच रहे हैं वो किससे बेचते हैं, कस्टमर से। और कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोला जाता है, सन्ड्री डेबिटर। और सन्ड्री डेबिटर वाला पैसा क्या है, बोलो, एसेट्स है। क्यों, क्योंकि कस्टमर से पैसा हमको लेना है, ना कि कस्टमर को देना है। अरे कस्टमर से लोगे कि दोगे, सामान बेचोगे, पैसा हमको देगा, और जो पैसा हमको फ्यूचर में लेना है क्या बोला जाएगा, ऐसे। बड़ी जल्दी भूल जाता है, मैंने हाल ही में पढ़ा है। क्लियर है, अब देखो इसमें भी सेम वही कंडीशन। आप बताओ, उधार और नगद खरीदोगे तो उधार नगद बेचोगे नहीं क्या,
तो देखो सेल्स में भी दो कंडीशन, क्या इसमें भी कैश बेसिस आएगा और एक क्रेडिट बेसिस आएगा। जब हम सामान नगद बेचेंगे तो वहां पे कैश लिखेंगे, जब उधार बेचेंगे तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, पीके का, एसके का, डीके का या आरके का, जो भी जिससे हम सामान बेच रहे हैं। उधार बेच रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, और नगद बेच रहे हैं तो कैश लिखेंगे या तो बैंक का नाम। अब किस बैंक से कर रहे हो, एसबीआई से कर रहे हो, पीएनबी से कर रहे हो, या सीबीआई से कर रहे हो, या एचडीएफसी से कर रहे हो, जो भी हो, बीओबी, जो भी। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ पे भी फीस अगला आता है सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब सेल रिटर्न का मतलब क्या है? अब सपोज मैं एएसके को क्या किया हूं, कीबोर्ड बेचा हूं, क्या कीबोर्ड, कितना पीस, 10 पीस। और एएसके जब घर लेके गए थे, ठीक है, जब इसको ओपन किए थे या कस्टमर को जब बेचने गए थे, पता चला क्या है, वो सामान खराब है। ठीक है, कितना, दो पीस। तो क्या करेगा ये, एसके दौड़े दौड़े किसके पास आएंगे, सेल्स के पास, डीके के पास या पीके के पास। तुमको जवाब देना चाहिए, जिसे माल खरीदेगा उसी के पास जाएगा, सेल्स के पास नहीं जाएगा। सेल्स कोई पर्सन नहीं है, समझना ना, ध्यान देना। मतलब या एसके खरीदे किससे, या तो डीके से या पीके से या किसी बिजनेसमैन से। ठीक है, तो उस बिजनेस मैन के पास जाएगा दौड़े दौड़े, कितना पीस लेके, 2 पीस। अब बोलेगा ये कीबोर्ड खराब है, तो देख लेगा जी खराब है, और उसको चढ़ाएगा सेल्स रिटर्न में। इसमें चढ़ाएगा सेल्स रिटर्न में। तो बोला जाता है कि जब कस्टमर से हम कोई सामान बेचते हैं और किसी कारण से कस्टमर द्वारा वो सामान वापस कर दिया जाता है, तो उसकी एंट्री किसमें की जाती है, सेल्स रिटर्न, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जब कस्टमर द्वारा सेल की गई वस्तु हम वापस ले लें, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं। चलो अब आप बताओ, हम पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ ली, अब उसको बोलो वापस ले लो, हो जाएगा? गुड्स की कंडीशन में होता है, सर्विस की कंडीशन नहीं होगा। हाँ, वो कह सकता है कि आप पढ़ाए, हमको समझ में नहीं आया, हमको पैसा दिए, दे दो। ठीक है, मतलब देखो, सर्विस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पैसा रिटर्न दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे गुड्स है तो जितना रिमोट लेके गए और जितना खराब वापस कर दो। अब हम पढ़ा दिए एक बार, चाहे खराब पढ़ाए चाहे अच्छा पढ़ाए, वो वापस नहीं होगा। हाँ, मान लेंगे कि हमने पढ़ाया तो अच्छे नहीं पढ़ाया और इसलिए पैसा वापस कर रहे हैं, लेकिन वापस नहीं कि मतलब ये नहीं कि जैसे पढ़ाया तो वापस कर दो उसको पढ़ाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब रिटर्न तो दोनों कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब मैक्सिमम जगह क्या होता है, गुड्स के कंडीशन में आता है। ये दोनों क्लियर हुआ? चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर कोई पूछे परचेज किससे करते हैं, क्या बताएंगे? जब हम अपने सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं या कुछ खरीदते हैं, उसे बोलते हैं परचेज। या अगर अकाउंटिंग के भाषा में अगर, ठीक है, बुक के हिसाब से पढ़ोगे बोलोगे तो बता सकते हो, पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। ठीक है, और परचेज के हमारे खरीदेंगे जो सामान, दो कंडीशन है, या तो नगद या उधार। नगद में या तो बैंक से कर सकते हैं या तो कैश से कर सकते हैं। उधार में जिसे खरीदते हैं उसका नाम लिखते हैं, और नगद में उस कैश का नाम लिखते हैं तो बैंक का नाम लिखते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। अब यार ही दोस्त मिले तो अलग बात है। ठीक है, ना बैंक से पेमेंट होगा ना कैश पेमेंट होगा, ना नाम लिखा जाएगा। चलो इसको फिर ले लिया, लो जाओ मौज करो। ठीक है, ध्यान दीजिए, मतलब अकाउंटिंग, लेकिन अब सुने हो ना, बिजनेस में कोई यारी दोस्ती नहीं चलता है, तो पता चला नुकसान हो जाएगा। ठीक है, भले दीदी अलग बात है, अकाउंटिंग तौर पे लिखना पड़ेगा, इतने का उधार था। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से आता है परचेज रिटर्न। और बताया था कि जब हम सप्लायर से कोई सामान खरीदते हैं और सप्लायर को वही सामान फिर से वापस कर देते हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। से वही कंडीशन में भी आएगा, जितने का खरीदे हैं जितने को वापस किए पैसा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेल का मतलब क्या है, जब हम कोई सामान किसी को बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेल्स। बोलो, और सेल भी दो कंडीशन आ जाएंगे,
कैश बैंक से या उधार हो सकता है। मतलब आप खरीदेंगे उधार नगद तो बेचेंगे भी तो उधार नगद, दोनों चलता है व्यापार। तो देखो लिखा रहता ना, आज नगद कल उधार, हमेशा आज नगद कल उधार चलेगा। देखते हो ना, ठेले में ज्यादा लिखा रहता है आज नगद कल उधार। जब जाओगे अधूरे रहेगा, उधार कब चलेगा? ठीक है, कोई लोग समझते कोई बात नहीं, ठीक है कल आएंगे उधार मिल जाएगा, फिर से जाओ कल मतलब क्या है, आज नगद कल उधार, आज नगद फिर तो कल उधार मिलेगा, फिर से जाएगा। ठीक है, तो जो बनाया वो सोच सोच के बनाया। पहले यार कुछ दिन हम ही नहीं समझ रहे थे, ठीक है, मतलब पढ़ ले रहे थे क्या लिखा है, ठीक है। अब इतना हम उतना समझदार नहीं थे तो हम इतना पढ़ लेते, आज नगद कल उधार, ये नहीं आज उधार मिल जाए। अच्छा ठीक है, चलिए क्लियर है, लेकिन लिख देते हैं लेकिन चलता है। ठीक है, लोग दिवाली को उधार नहीं देते हैं, लेकिन दिवालियों को उधार दे देते हैं। कहते हैं दिवाली को उधार नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए फिर भी लेके चले जाते हैं, कुछ है सब। अब मान लो गए कुछ करे दुकान में, खा ली, पैसे नहीं है, तब क्या करोगे? ठीक है, कहेगा कोई बात, चलिए जाइए भाई जाओ। तो ध्यान देना, क्लियर है बाबू। अब चलो एक इसमें एक शब्द हम लोग को जानना है, किसके बारे में? डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। लेकिन देखो मेरा ये चालाकी अपनाना मत तुम लोग, ये तो ज्यादा कई सौ बैठा लेगा, तो चलो हमारे साथ व्यापार करो तो, हाँ तो ध्यान देना। तो यह डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का सीधा सा मतलब छूट, बट्टा कटौती। हाँ, डिस्काउंट मतलब सिंपल सा, अगर सभी लोग जानना चाहते तो बताना, डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट, या अकेले बोलते कटौती, अकेले बोलते बट्टा। ठीक है ना, तो बट्टा बहुत पुराना शब्द है, इसमें ज्यादा लोग बोलते छूट, कटौती। मतलब किसी गुड्स के या किसी सर्विस के प्राइस में होने वाले, किसमें? प्राइस में होने वाले, प्राइस मतलब रेट में होने वाले डिडक्शन को ही क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर है सबको? मतलब अगर हम कहीं गए और कोई सामान 100 रुपए का है और हमको 10 रुपए छूट मिल गया, तो उसे हम बोलेंगे क्या है? डिस्काउंट है। कोई सर्विस लेने गए और वो सर्विस 10 रुपए मिल रहा है और हमको 8 रुपए मिल गया, तो हमारा 2 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो ये तो सब लोग जानते हो, लेकिन रियल में व्यापार में डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, इसके टाइप्स कितने हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज मान लो मैंने एक नया व्यापार किया एसके ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है, और एक और व्यापार चलता है पीके ट्रेडर्स के नाम से। यह व्यापार लगभग 5 साल से चलता है, और यह अभी हाल ही में स्टार्ट किया हूं 2-3 दिन पहले सपोज। तो आप बताओ, सेम ब्रांड हम भी बेचते हैं, ब्रांड, और सेम वही ब्रांड ये भी बेचते हैं। अरे पहले से उस मार्केट में, मतलब लोकेशन ही मान लो इन दोनों का बेलवा चुंगी, ठीक है, और ये 5 साल से व्यापार करता है, चलता रहता है, अच्छा चलता है, और अभी हाल ही में आज ही ओपन किए या 2 दिन पहले ओपन किए। तो आप बताओ जो कस्टमर आएंगे, अगर मान लो 5-6 कस्टमर है और भेजू बेलो चुंगी को सामान खरीदने के लिए, तो इधर भीड़ जाएगा कि इधर भीड़ जाएगा? बोलो जी, पिक्के के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जाना पहचाना है, पहले से फेमस है, मार्केट में इसका नाम है, किसी से पूछूंगा लोग बता देंगे, मतलब यह पहले से अपना ब्रांड कुछ बना चुका है। तो मुझे लगता है 10 लोग को भेजूंगा तो मैक्सिमम लोग 10 लोग कहाँ जाएंगे? पीके ट्रेडर्स के पास जाएंगे। कुछ लोग बहुत खास होंगे जो जानते हैं पीके नया खुला है, ठीक है, और वहां पे सामान सस्ते मिल रहा है, तब लोग, कुछ लोग यहाँ पे जाएंगे। लेकिन वहीं पे हम एडवर्टाइजमेंट करा दे, प्रचार करवा दे, और बड़ा सा बोर्ड लगा दे, ठीक है, बोल दे कि जो शर्ट ये 300 में दे रहा है, बल्कि नहीं कहेंगे यह दे रहा है, हम कहेंगे जो ये शर्ट 300 मिल रहा है वो हमारे यहाँ 150 मिल रहा है। बोलो, या हमने ये जो 300 मिल रहा है वो हमने 200 में बेच दिया, तो अब क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसे जगह बोर्ड लगाया कि रास्ता एक ही है दोनों का,
ठीक है, ये जाएगा तो पहले से पढ़, मतलब पढ़ने वाला तो पढ़ रहा है या बड़का चोंगा लगा दिया है। हाँ ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, हंसी आ रही है, समझ लो पहले, नहीं तो वह क्वेश्चन नहीं है, इतना मारेगा तुम लोग को, हमें शौक नहीं है इतना। अभी तो पढ़ाया हूँ, कभी ऐसे पढ़ाता था क्या, बताता था क्या, कहानी नहीं सुनाता था। सुन लो कहानी, ये काम देगा। अब उधर कहोगे सर डिस्काउंट कब लेते हैं और कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो मारेंगे बहुत। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखो, अगर 10 कस्टमर हैं तो 10 के 10 इस पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ लालच दिया, छूट दिया। अब बताओ, हम दुकान खोल दिए और भले ही सामान 100 रुपए बेच रहे हैं और यहाँ पे 300 बिक रहा है, क्या हमारे पास कस्टमर आ जाएंगे क्या, जब तक प्रचार नहीं करवाएंगे। बोलो, हम रिक्शे क्या रिक्शे वाले को पकड़े, या ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आ रहा है उसको पकड़े, ठीक है, हार लगाए, उसके बाद से प्रचार करवाएं, तब तो लोग सुनेंगे कि चलो यार उसी बेला चुंगी पर हम जाते हैं, खरीदते हैं हमेशा, एक नया दुकान खुला है और वहां पर सस्ते मिल रहा है, चलो वहां पर देख ले एक बार सेम ब्रांड है कि नहीं है। अगर सेम वही ब्रांड होगा, हमको सस्ते मिल रहा है, तो क्यों हम उसके पास खरीदने जाएंगे। और सबका है, चाहे कितना पैसा होगा, चाहे कितना अमीर होगा, अब कोई सामान खरीदने जाता तो कहता कितना छूट मिलेगा, एक बार पूछता है, चाहे पैसा कितना हो, ठीक है, कहेगा छूट मिल जाएगा, कहता नहीं, तो जब नहीं है तो कोई बात नहीं, सामान जरूरत है खरीद के ले जाता है, अब मिल जाता है तो छुड़ा के लेके जाता है। बोलो, जिसको ऑफर मिल रहा है तो क्यों नहीं जाएगा उसके पास, जाएगा। बोलो, क्योंकि पैसा ये भी लेगा, पैसा ये भी लेगा, लेकिन ये पैसा कम ले रहा है और ये ज्यादा ले रहा है। तो आप बताओ, आपको सही से क्या फायदा होगा। तो अब देखो हम फायदा समझा रहे हैं। अब देखो, पहला फायदा डिस्काउंट देने का, नए दुकान के हिसाब से बता रहा हूं, और रियल में ऐसा होता है। नए दुकान के हिसाब से डिस्काउंट देने का पहला फायदा, कि जो 10 कस्टमर उसके पास जा रहे थे, धीरे 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 मेरे पास 4-5 तो आइए जाएंगे, आ जाएंगे। मतलब पहला फायदा क्या है, हमारे 4 कस्टमर बढ़ जाएंगे। जो दिन भर में एक आ रहा था, अब छूट देने से 4 कस्टमर आ रहा है। अब समझना, जो दिन भर में हम 10 रुपए कमा रहे थे, छूट दे दिया और 5-5 रुपए कमा रहे थे, दिन भर में 20 रुपए कमाएंगे। मतलब छोड़ नहीं रहा था, तो एक कस्टमर से कमा रहा था 10, और जब छोड़ दिया, एक कस्टमर से कमा रहा था 5 रुपया, तो भी उससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। जब दुकान खोले सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे ही रहेंगे, तो क्या दिक्कत है, 4 कस्टमर आएंगे तो 20 रुपए कमा लिया, और एक आ रहा था 10 रुपए कमा लिया। अब क्या करेगा, जब इसको छूट मिलेगा तो 4 आएंगे तो 4 को और पकड़ के लिखाएंगे कि भाई वहां मत जाओ, क्योंकि कोई शर्ट खरीद के आते हो, कहते बहुत अच्छा लग रहा है, कहां से खरीदे हो, कितने में खरीदे हो, सुने हो ना आप लोग, ठीक है। तुम्हें कई बार खाली रहता तो ही बुला के चला जाता है, चलो हम खरीदवा दे रहे हैं, अरे तो दुकान गली उली बता देता है, इस गली में जाना, इस नाम से चलता है, छुड़ा ले। पहले छोड़ेगा नहीं, रुक जाना, ठीक है, 2-4 बार कहा ना तब छोड़ेगा, अरे दुकान में चले आना तब छोड़ देगा, ठीक है, पूरा ट्रिक बता देगा। बोलो, मतलब क्या है, 4 से कितने कस्टमर आ गए, 8। अब बताओ, अब बहुत मान लो ये छूट नहीं करता तो 2 कस्टमर और बढ़ जाते, तो बहुत कमाता, तो कितना कमाता, 30 रुपया। लेकिन अब बताओ, 5 रुपए कमा रहे तो कितना हो जाएगा, 40 रुपए। फिर भी ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। और इतना क्या, इतना ज्यादा तो छूट नहीं करेगा, ठीक है, कम ही करेगा, उस मार्केट के हिसाब से करेगा। दूसरा, जो दिन भर में वो 100 रुपए का बेच रहा था, आज अब बताओ, एक कस्टमर से 100 रुपए बेच रहा था, अब दिन भर में 8 आ रहे हैं, तो आप बताओ 800 रुपए का बेचेगा, प्लस उसका दिमाग टेंशन में नहीं रहेगा। हम दिन भर दुकान चला रहे हैं, दिन भर 100 रुपए बेच रहे हैं, और हम दिन भर दुकान चला रहे हैं 800 रुपए बेच रहे हैं, तो फायदा क्या होगा। अब दिन भर कोई दुकानदार वही सामने 100 रुपए बेच रहा है, और हम दिन भर 800 बेच रहे हैं, तो आप बताओ क्या रहेगा, कमाई अलग छोड़ दो। अगर केवल बिक्री की बात करें तो कहेगा हम 100 रुपए बेचे, कहेगा 800 रहता, उसका मनोबल घट जाएगा। अरे यार, हमारे जगह हमारा ही व्यापार, हमारा ही सामान बेच रहा है, सेम वही ब्रांड बेच रहा है, 100 रुपए बेचा और हम 800 रुपए बेचे, दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी। हाँ, मतलब व्यापार चलाने में मन नहीं लगेगा। जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कहते हो नहीं पढ़ने जाएंगे, 2-4 को बहाना बनाते हो, सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो न्योतम जाना है, यहाँ जाना, वहां जाना, ठीक है, बहाना मारते हो, ठीक है, वही समझ में आए तो ना सर जी पढ़ाएंगे, छूट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, हमको समझ में आ रहा है। मतलब क्या है, फायदे हैं, कैश फ्लो मेंटेन रहता है। देखो डिस्काउंट के कितने फायदे, एक तो नया व्यापार है तो हमारे कस्टमर बढ़ते जाएंगे। दूसरा, जो दिन भर में 10 रुपए कमा रहे थे 20 रुपए कमाने लगेंगे। तीसरा, जो कैश फ्लो हमारा डेली 100 रुपए का रहा था वो 800 रुपए का आ रहा है। बोलो,
तो ये फायदे होते हैं। बट नहीं कहते लोग मजदूर के पास कोई कोई पैसा होता है, बिजनेसमैन के पास हमेशा रहता है। सब कमाई नहीं होता है, लेकिन हमेशा जेब में उसके 500 10,000 5,000 रहेगा, एक मजदूर के पास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस बिजनेसमैन के पास हमेशा पैसा आता जाता रहता है, भले पूरा कमाई नहीं है, ठीक है, एक मजदूर के पास नहीं होता है। 4 दिन काम करेगा, मिलेगा, पूरा खा लेगा, फिर से जेब खा लेगा। ठीक है, तो व्यापार फ्लो चलता रहे। अब हमारे यहाँ है, ठीक है, 2 दिन किसी नहीं जमा हो, पता नहीं लगता। अब 2,000 जमा हो तो 2,000 जमा हुआ है ना, और 2 दिन लगता है 0 आ जाए तो हमारा सुपर ही नहीं चल रहा। चलिए हटाइए, जितने लोग फीस का डेटा खदेड़िए, चलिए जमा क्या फीस जमा हो रहा है, अरे जमा हो रहा है, 2-4 लोग जमा हो रहा है, 2-4 लोग नहीं जमा हो रहा, तो चलो चलेगा धीरे धीरे वो भी जमा करते। तो 200 जमा कर रहे तो उसमें दुकान चलने क्या मतलब, बंद करो हटाओ। ठीक है, तो मतलब यह है समझाने का कि चलो ये डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं कि हमारे कस्टमर बढ़ते हैं, कैश फ्लो मेंटेन रहता है, तो जो कमाई हमारे 1 रुपये हो रहा था वो 2 रुपये होने लगता है, छूट देने से फायदा होता है। ठीक है, जो दिन भर वो सामान 50 बेचते थे, ठीक है, हम दिन भर 100 सामान बेच रहे हैं, तो जिसे हम खरीदते तो उसका भी क्रेडिट बना रहता है। ये मेरा ऐसा ग्राहक है कि जो सामान ज्यादा बेचता है, टर्नओवर ज्यादा का है इसका, ठीक है, उसको उधार बाकी दे सकते हैं। ये 100 को पीस लेके आए, 2 महीने बाद बेच के गए तो 100 को पीस और तो ना इसको उधार नहीं देंगे, पता नहीं हो गए, और हमेशा 50-100 मंगवाते हैं तो बहुत सारे फायदे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब सवाल यह कि डिस्काउंट मिलता है तो कैसे मिलता है, तो डिस्काउंट के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। ठीक है, अरे सब कुछ छोड़ दो, वी मार्ट चलता था, वी टू मार्ट। देखो वी टू मार्ट शुरू में आया तो क्या कह रहा था कि 2,000 का सामान खरीदिए, 2,000 का ऑफर लेके जाइए। लेकिन आज चलो ना, वी मार्ट में जो सामान मिलेगा उसे 100 रुपए महंगा मिलेगा वी टू मार्ट में। क्यों? क्योंकि कस्टमर पकड़ लिया, और वहां थोड़ा सा फैसिलिटी अच्छा है, सेल्फी लेना बनता है, हाँ, एसी का मजा लेते हैं हम लोग। अब क्या है जी, सेम शर्ट एक लोकल मार्केट में, लोकल दुकान में मिलता है, और वही वी टू मार्ट में मिलता है। क्यों जाते हैं लोग? वहां फैसिलिटी अच्छा है, हाँ, क्वालिटी है। ठीक है, हम कह रहे वही क्वालिटी हमारे किसी दुकान में मिल रहा है और सेम रेट में मिल रहा है, नहीं खरीदोगे? या 50 रुपए सस्ते मिलेगा तो भी नहीं खरीदोगे? मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड है, चलो ना वही वी टू मार्ट वही शर्ट खरीदो, और किसी लोकल में खरीदो तो मिल जाए। ब्रांड कितना तुम देखे नहीं है? अच्छा, पैसा वाले ज्यादा हो गए तुम। मतलब मेरा मेन उद्देश्य क्या है? डिस्काउंट समझाना। समाया? कोई पूछे कितने फायदे तो कह देना कई सारे फायदे, 2-4 ठो गिनवा दे। ठीक है, अब चलो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, तो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। पहला एक कैश डिस्काउंट और एक होता ट्रेड डिस्काउंट। एक है कैश डिस्काउंट और एक है ट्रेड डिस्काउंट। अब सवाल है सर कैश डिस्काउंट कब, ट्रेड डिस्काउंट कब? तो इसको समझिए, जब एक बिजनेसमैन, सपोज एक कंपनी है, क्या है? कंपनी, इस कंपनी से होलसेलर, इस होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर, ऐसे डिस्काउंट मिलता है जिसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब व्यापारियों के बीच हो रहा है। और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? एक फिक्स परसेंटेज ग्रुप में होता है। मतलब यह टाटा कंपनी डिस्काउंट दिया इस होलसेलर को, या होलसेलर किसको दिया? रिटेलर को। उसके बाद से ये क्या कर रहा है? कंज्यूमर को दे रहा है, समझे ना? तो जब व्यापारियों के बीच जो डिस्काउंट शब्द जनरेट होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? और कैश डिस्काउंट कब होता है? कैश डिस्काउंट उस समय लोग करते हैं जब कैश फ्लो को मेंटेन करने हो, कैश फ्लो को मेंटेन करने हो, और दूसरा टाइमली कैश को कलेक्ट करने हो। अब कहो तो टाइमली कैश को कलेक्ट करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी का 5,000 बाकी है और मुझे आज 5,000 की जरूरत है, और वह ड्यू डेट दिया कितने तारीख को? 10 तारीख को, और आज है डेट 5 तारीख। अब मुझे लग रहा है 5,000 नहीं दूंगा तो नुकसान ज्यादा होगा, तो इंतजार करूंगा 10 तारीख को देगा तो देंगे? नहीं, हम ऑफर देंगे, फोन करेंगे उसके पास, देखो बाबू हमारे दुकान पे आज ऑफर चल रहा है, जितने लोग का बकाया है क्या 5,000, अगर वो 4500 जमा कर देगा तो फुल सेटलमेंट कर दूंगा। तो तुरंत क्या करेंगे? अगर उसके पास पैसा है तो 500 रुपए बच रहा है कि नहीं बच रहा है?
तुरंत क्या करेगा, कहेगा रुपया भेजवा रहे, किसी तो मांग के भेजवा देगा। क्यों भेजवाएगा? क्योंकि 500 रुपया फायदा हो रहा है उसको, और देना कितना था उसको, 5000। तो दो फायदा इसका, एक तो 5000 मिलने वाला था, कोई बात नहीं 45 मिल गया, और उधर हमारा टाइम से पैसा जमा कर दिए तो 500 के जगह 1000 कमा ली। इसलिए टाइमली कैश को कलेक्ट करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। और ये कैश फ्लो मेंटेन अभी पढ़ाया हूं, आज हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो कितना मिलेगा, 100 रुपया, डिस्काउंट दे रहे हैं कितना आ जा रहा है, 800 रुपया, 1000। तो कैश डिस्काउंट देते हैं लोग ज्यादातर इस कंडीशन में। तो हम लोग को कौन सा डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड या कैश, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हमेशा एक अमाउंट के रूप में रहता है, किसके रूप में, अमाउंट के रूप में, परसेंटेज के रूप में नहीं रहता है। हाँ, कुछ व्यापारी कह देते हैं कि कपड़ा ले लो, इसमें हम छूट दे देंगे 15%, 10%, लेकिन उसका वैल्यू कैलकुलेशन किया जाता है कैसे क्या। और व्यापारियों के बीच फिक्स रहता है, तो रिटेलर को कितना डिस्काउंट देना है, होलसेलर को कितना देना है, और कस्टमर को कितना देना है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता सामान। क्लियर है? नहीं हो तो बहुत अच्छा, हो तो भी अच्छा।